नमस्कार दोस्तों। 11 जुलाई 2006 मुंबई लोकल की 7 ट्रेन में ममताज हुए थे और मुंबई की लाइफलाइन कहे जाने वाली मुंबई लोकल उस दिन 189 लोगों के लिए मौत का सफर बन गई और 800 से ज्यादा लोग उस हमले में घायल हुए थे। और अब 19 साल के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने गिरफ्तार 12 आरोपियों को यह कहकर के छोड़ दिया कि प्रोसिक्यूशन आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं दे पाया। मुंबई में 2006 के सीरियल ट्रेन ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने सोमवार को सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी वकील आरोपियों के खिलाफ केस साबित करने में नाकाम रहे। तो ऐसे में किसी के भी दिमाग में ये सवाल आना बहुत ही स्वाभाविक है कि क्या हमारे देश की पुलिस, कानून व्यवस्था, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इतनी नकारा है कि 19 साल बाद भी आरोपियों को सबूतों के अभाव में छोड़ना पड़ रहा है। और 2015 में मकोका कोर्ट ने इन्हीं आरोपियों में से 5 को फांसी की सजा सुनाई थी और 7 को उम्र कैद की। तो वो फैसले आखिर किन सबूतों के आधार पर दिए गए? क्या वो सबूत तब इतने पर्याप्त थे कि आरोपियों को फांसी और उम्र कैद की सजा दी जा सके, और अभी इतने अपर्याप्त हो गए हैं कि उनको बिल्कुल सजा नहीं, सीधे बरी किया जा रहा है। हालांकि डिफेंस ने कोर्ट में ये कहा था कि मकोका कोर्ट में आरोपियों द्वारा दिए गए बयान पुलिस द्वारा उन आरोपियों से जबरदस्ती टॉर्चर करके लिए गए। उस आतंकवादी घटना के दिन से लेकर के आज तक, यानी 19 साल तक, इस देश के लोगों को और उस हमले में मारे जाने वाले लोगों के परिवार वालों को कम से कम इतनी तो तसल्ली थी कि आरोपी जेल में है। चाहे जेल में भले ही वो आरोपी आपके और हमारे पैसों से बिरयानी ही खा रहे हों, लेकिन फिर भी लोगों को इतनी उम्मीद थी कि एक न एक दिन इन आरोपियों को इनकी सही सजा मिलेगी, या तो फांसी होगी या उम्र कैद होगी, जैसे कसाब के केस में हुआ। और अब दोषियों को सजा मिलना तो दूर, इस फैसले ने तो लोगों के मन में ये सवाल कर दिया, उस हमले के असली गुनहगार पकड़े भी गए थे या नहीं? और अगर नहीं पकड़े गए तो अब तक वो हैं कहाँ? और अगर असली आरोपी पकड़ लिए गए थे तो अब 19 साल बाद उनको बरी क्यों करना पड़ रहा है? तो क्या हमारे देश की पुलिस और ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इतनी ज़्यादा निकम्मी है कि 19 साल से ये जांच चल रही है, ये केस चल रहा है, और आरोपियों को सजा दिलवाना तो दूर, ये एजेंसीज ये तक साबित नहीं कर पाई कि पकड़े गए आरोपी असली गुनहगार हैं भी या नहीं? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस केस को जानबूझ करके इतना लंबा खींचा गया कि इस आतंकवादी घटना की तस्वीर लोगों के दिमाग में धीरे धीरे इतनी धुंधली आ जाए कि फिर उसके बाद से फैसला क्या आता है, आरोपियों को सजा मिलती है या नहीं मिलती है, लोगों को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़े। इन 19 सालों के दौरान इस केस में न जाने कितने जज आए होंगे, कितने जज गए होंगे, न जाने कितने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स बदले होंगे, और इन 19 सालों में इस सिस्टम में बैठे भ्रष्ट और बिकाऊ लोगों को पूरा मौका मिला होगा कि इन 179 लाशों का भी सौदा एक बढ़िया रेट पे कर लिया गया होगा। और अब हो सकता है कि हमारी और आपकी तसल्ली के लिए इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के जाया जाए, और फिर सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आने में कम से कम 10-15 साल और लग जाए। और तब तक इस हमले की तस्वीरें जिस पीढ़ी के दिमाग में है, शायद वो पीढ़ी भी खप चुकी होगी, और फिर तब फैसला चाहे जो भी है, इंसाफ तो नहीं मिलने वाला। अगर आप भी मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद।